आपने भी कभी न कभी अगर इस किट का इस्तेमाल किया है जिसे बोला जाता है एमटीपी किट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी किट, जिसमें आती है टेबलेट जिसमें होती है 5 अगर ये सावधान क्योंकि इसके जो है सही इस्तेमाल हर किसी को पता नहीं होता है। इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट जिसे बताऊं और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर मेडिकल अबॉर्शन की जो गोली होती है उसे क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके सीरियस साइड इफेक्ट के बारे में। यानी जनरली अगर कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर लेती है महिला तो उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आखिर उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो पहला यहाँ पर जो मेजर कारण आता है वो आता है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि इस टेबलेट को आपने लिया, अगर इस केस में अगर आपने ले लिया और आपका जो है पूरे तरीके से अबॉर्शन यानी कि बेबी जो है बाहर नहीं आ सका पूरे तरीके से, तो इस केस में आपका जो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं। तो इस केस में आपको जो है सर्जरी का आवश्यकता है। अगर बात करें सेकेंड में तो सीवियर ब्लीडिंग एंड पेन का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं तो क्या करता है कि आपका जो सर्विक्स होता है यानी कि जो यूट्रस होता है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे जो बेबी होता है वो तो पूरे तरीके से खत्म होने के बाद वो निकलने तो लगता है, लेकिन इस केस में आपका बहुत बॉडी से आपके बहुत ज्यादा ब्लड भी निकलने के चांसेस होते हैं। और पेन जो होता है वो तो एक महिला जो इस किट का इस्तेमाल करते हैं वो आखिर समझ ही सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो फ्यूचर फर्टिलिटी समस्या भी हो सकती है। जी हाँ, अगर आप इस टेबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के बिना सुपरविजन के बार बार इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में मां बन भी न पाओ। ये रहे कुछ इसके मेजर साइड इफेक्ट। इसके अलावा आपने मैं जो है पिन कमेंट में यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि ये जो है किस किस ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाती है, तो यहाँ पर ये जो है क्लियर किट टेबलेट के नाम से मिल जाती है, पीजी किट, इसके अलावा मीफेगेस टेबलेट के नाम से और अनवांटेड किट टेबलेट के नाम से मिल जाती है, जिसमें पाया जाता है दो मेन कंपोजिशन। पहला कंपोजिशन जो कि मीफेप्रिस्टोन पाया जाता है, दूसरा मीजोप्रिस्टोल। बात करें कैसे काम करता है तो जो पहला कंपोजिशन मीफेप्रिस्टोन पाया जाता है वो आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जरूरत पड़ता है वो उसको जो है स्टॉप कर देता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन जब बच्चे को नहीं मिल पाता है तो बच्चा जो है डेड कर जाता है, यानी कि वो जीवित नहीं रह पाता है और इस केस में जो है मेडिकल अबॉर्शन होने लगता है, यानी कि बच्चा डेड हो जाता है। जो यहाँ पर सेकंड कंपोजिशन जो कि मिजोप्रिस्टोल पाया जाता है तो वो आपके जो यूट्रस होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे आपका यूट्रस सिकुड़ता है वहां पर जो भी बच्चा पल रहा होगा आपके गर्भाशय में वो बाहर निकल जाता है। तो इस केस में ऐसे इस प्रकार से काम कर बता दिया। डोज यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि यह जो है टेबलेट डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना होता है जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती है। तो इस केस में आपको जो है किसी भी एमटीपी किट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बात करूँ तो इसमें कितने दिन के बच्चे का गर्भपात किया जा सकता है, तो अगर आपको जो है कंफर्म हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी तो आपकी प्रेगनेंसी 70 डेज या उससे कम है तभी जो है इस पिल के मदद से जो है प्रेगनेंसी को या फिर बोले तो अबॉर्शन किया जा सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने पिन कमेंट में दे रखी है, आप वहां पर पढ़ सकते हो।